अगर जूते लटकाने से आपकी गाड़ी दुर्घटना से बच सकती है तो क्यों ना एक जूता अपने गले में भी टांग ले। आखिर आपकी जान आपकी गाड़ी से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर उपवास ही करना है तो भोजन का नहीं, विचारों का उपवास करो। भूखा रहने से यदि भगवान खुश होते तो इस धरती पर सबसे सुखी व्यक्ति गरीब होता। लोग कहते हैं ईश्वर न्याय करता है। मैं पूछता हूं, अगर न्याय करता है तो पाप होने ही क्यों देता है? कहते हैं मरने के बाद इंसानों की आत्मा भटकती है, तो फिर जानवरों की आत्मा क्यों नहीं भटकती? जानवरों के लिए तो कोई मृत्यु भोज होता है ना, कोई क्रियाकर्म। काले रंग को अशुभ कहा जाता है, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि स्कूल का काला बोर्ड ही तो जीवन में असली रंग भर देता है। मंदिर और मस्जिद पर ताले डाल दो, जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर एक दिन के लिए अस्पताल बंद कर दो, तब समझ में आ जाएगा कि असली ईश्वर कौन है। मेरे लिए तो प्रकृति ही ईश्वर है, विज्ञान ही सत्य है, इंसानियत ही धर्म है और कर्म ही पूजा। मंदिर के बाहर लिखा है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और मंदिर के भीतर लिखा है भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम भी गंगा को मानने लगे अगर गंगा पाप धोने की बजाय पापियों को दंड देने लगे। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिख देने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तभी सच्चा लाभ होगा। देवी देवताओं की मूर्तियां घर में रखी हैं, लेकिन भरोसा अब भी ताले पर ही है। बाजार से खरीदी हुई मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर धन मांगते हो। अगर मूर्ति धन देती होती तो दुकानदार उसे बेचता ही क्यों? अगर कुछ खोजना है तो जीवन को खोजो, खुश रहने के रास्ते खोजो। मौत तो तुम्हें एक दिन ढूंढ ही लेगी। जब भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो और सब में बांटते हो, तो भगवान को चढ़ाया गया धन भी सब में क्यों नहीं बांटते? जो कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, कुछ भी बदला नहीं जा सकता, वही लोग सड़क पार करते समय दोनों ओर देखकर चलते हैं। कथा सुनाने वाले 10 लाख रुपए फीस लेते हैं और कहते हैं मोह माया छोड़ दो, ईश्वर में लीन हो जाओ, लेकिन उनका ध्यान तो उन 10 लाख पर ही टिका होता है। अवन, यज्ञ, पूजा पाठ करने से न अंग्रेज भागे, न मुगल, न ही गजनी। तो फिर तुम्हारे दुख कैसे भाग सकते हैं? चांद दिखता है इसलिए वैज्ञानिक वहां पहुंचे। अगर स्वर्ग और नर्क दिखते तो वे वहां भी चले जाते। इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने से बेहतर है कि धर्म को मारकर इंसान की रक्षा की जाए, क्योंकि इंसानियत ही सच्चा धर्म है। प्रकृति एक जीवंत मंदिर है, लेकिन अंधा मनुष्य उसे देख नहीं पाता। मैं जब अंधविश्वास के खिलाफ बोलता हूं तो लोग मुझे भगवान के खिलाफ समझ लेते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उनके लिए अंधविश्वास ही भगवान है। खुश रहना भी एक कला है और यह सीखी जा सकती है। अगर जीवन से कुछ पाना चाहते हो तो उसे अपने भीतर पैदा करो। हर इंसान इस धरती पर कुछ नया करने के लिए जन्मा है, न कि किसी और की नकल करने के लिए। सच्चा प्रेम कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, वह तो केवल देना जानता है।